राम राम दोस्तों। आलस्य की वजह से जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा। आलस्य की वजह से एग्जाम में जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। आलस्य की वजह से जो पोस्ट आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आलस्य की वजह से लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आलस्य की वजह से आपके काम नहीं हो रहे हैं। यस फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आलस्य हम सबका दुश्मन है, हमारी सफलता का शत्रु है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आलस्य हमें क्यों आता है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। यस फ्रेंड्स, आलस के ऐसे ऐसे कारण हैं जिसे जानकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। सबसे पहला कारण है वो है किसी भी काम के बारे में ओवर थिंकिंग करना। जैसे ही आपको कोई काम मिलता है आपके दिमाग में उसके बारे में बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि ये इतना बड़ा काम मुझे कैसे मिल गया, मैं कैसे करूंगा, ये तो बहुत भारी काम है, ये तो बहुत बड़ा बोझा है, मैं किससे हेल्प मांगू, मुझे तो आता ही नहीं है, ये कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल और बहुत ज्यादा सोचना जब आप अपने दिमाग में शुरू कर देते हैं तो वह छोटा सा काम बहुत बड़ा बन जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है, तिल का ताड़ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इतना ज्यादा उस काम को सोचने के बजाय जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ना है, उस काम को शुरू कर देना है। फिर स्टेप बाय स्टेप वो काम आपका होता चला जाएगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहले से ही दिमाग में इतना ज्यादा सोचने लग जाएंगे तो इतना बड़ा काम देख के आपको वैसे ही आलस्य आने लग जाएगा कि यार अब ये काम तो देखा जाएगा, बाद में करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है जैसी संगत वैसी रंगत। फ्रेंड्स, यदि आपका एनवायरनमेंट या आपके आसपास का परिसर या आपके जो दोस्त है वो ऐसे हैं जो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, दिन भर हंसी मजाक, दूसरों की निंदा शिकायत और चुगली करने वाले और दिन भर पूरे गांव की, पूरे शहर की पंचायती करने वाले हैं और आप भी उन लोगों के साथ ही बैठे रहते हैं तो आपका भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। दिन भर निकम्मी बातें, निठल्ले बैठे रहना और खाली चाय पर चाय और हंसी मजाक और लोगों की बातें। और आप देखेंगे कि आप लोग ही काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी काम करने की क्या जरूरत है और आप उन्हीं की तरह आलसी और निठल्ले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज, यदि आपकी संगति ऐसे लोगों की है तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाइए और अपने साथ आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ में रखिए जो बहुत एक्टिव है, जो काम करते हैं, जो बहुत स्फूर्ति वाले हैं, जिन्हें काम समय पे होना अच्छा लगता है। जब आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो आप भी वैसे ही बनने लग जाएंगे और जो आलस्य है आपका वो दूर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है घंटों टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पर बैठे रहना। हम सभी की आदत है दोस्तों कि हम लोग घंटों, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम लोग मोबाइल उठाते हैं और हम लोग घंटों मोबाइल पे बैठे रहते हैं। हम लोग टीवी पर घंटों वेब सीरीज को देखते रहते हैं और बाद में जब हम उठते हैं तो हमें इतना आलस्य घेर लेता है कि हमें किसी भी काम को करने का मन नहीं होता। तो प्लीज इस चक्रव्यूह से दूर हो जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपका जिंदगी का बहुत ही जरूरी समय आप वेस्ट कर रहे हैं और इसे दूर कर दीजिए और अपने आप आलस्य को दूर कर दीजिए। आलस्य दूर हो जाएगा और आप अपने कामों को करने लग जाएंगे। पॉइंट है फ्रेंड्स, काम को कल पर टालना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भी काम को कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, इस पर छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि हम ये काम बाद में निपटा लेंगे और आलस्य की वजह से हम ये ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, अभी के अभी करना कोई जरूरी है क्या। तो फ्रेंड, जब हमारे पास इन कामों का अंबार लग जाता है तो हमें और आलस आने लग जाता है कि अरे बाप रे, अब इतने सारे काम अब हम कब निपटाएंगे, देखा जाएगा, फिर हम उसे और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो आलस है ये कंटिन्यूएशन में हमारे ऊपर बोझा डालने लग जाता है। तो आपको करना क्या है, जस्ट जैसे ही कोई काम आया आपको उसे कल पर टालने की बजाय उसे करना शुरू करना है, यह सोचकर कि अरे यार थोड़ा सा ही तो काम है, अभी हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। और बस जब आपने माइंड में ऐसा सोचा और उठ के उस काम को करना शुरुआत की, वो काम कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है कि हम खुद को मोटिवेट नहीं रखते हैं काम करने के लिए। कई बार हमें लगता है कि कैसे करेंगे, देखा जाएगा, मतलब इस तरीके से हम हमेशा निठल्ले टाइप से बैठे रहते हैं। हमें कुछ
काम करने का मन ही नहीं होता है। हमारे पास में कोई काम ही नहीं होता है कि हम कुछ करें, मतलब काम नहीं होता है, एक ये कारण है। हम निठल्ले बैठना पसंद करते हैं या हमें आलस आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है। तो खुद को मोटिवेट रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, छोटे मोटे मोटिवेशनल कोर्स पढ़िए, मुझसे ज्वाइन हो जाइए। मेरे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है मोटिवेशन विथ माधुरी, उससे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ। हर वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। जब इस तरीके से लोगों से आप जुड़ जाते हैं तो आप मोटिवेट रहते हैं और आपको आलस्य नहीं घेरता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आलस्य के लिए और उन्हें दूर भगाने के लिए। कुछ एक दो पॉइंट्स वो जो बहुत कॉमन है, यदि आपकी रात में नींद पूरी नहीं होती है तो फिर दिन में आपको आलस आता है। आजकल की लाइफस्टाइल बदल गई है, लोग 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं, उठना तो जल्दी है ही है क्योंकि बहुत सारे कामों की लिस्ट है, जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो फिर उठना जल्दी रहता है। तो जो रात की नींद रहती है वो कंप्लीट नहीं होती है और फिर हम उसे डे टाइम में कंप्लीट करने की सोचते हैं और उसकी वजह से हमें आलस्य आता है, थकान आती है। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग करना और ज्यादा हैवी खाना खाना, आलू के पराठे खा लिए, मूली के पराठे खा लिए और बहुत सारा जंक फूड खा लिया। जब हम ऐसे फूड खाते हैं तो हमें बहुत आलस्य आता है, चाहे डे टाइम में खाओ चाहे नाइट टाइम में खाओ, लेकिन ऐसा खाना हमेशा हमारे लिए हैवी होता है और आलस्य को बुलावा देता है। तो इन ऐसे खानों को छोड़ना है, लाइट रहना है, तो एक्टिव रहना है तो आपको लाइट खाना खाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके आलस्य को दूर करेंगे और आपको एक्टिव बनाएंगे, स्फूर्तिवान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। कौन से और सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं इस पर भी मुझे बताएं और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।